स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस जहरीले जीव जंतुओं का खतरा तब मंडराने लगता है जब कहीं इलाके में बाढ़ आ गई हो। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे श्रावस्ती ज़िले में बाढ़ आ गई थी। लगभग 4-5 दिन तक बाढ़ का पानी आपके घरों में भरा हुआ था। इससे सिर्फ हमारे और आपके घरों में ही नहीं बाढ़ का पानी भरा हुआ था, बल्कि जो हमारे पर्यावरण में जहरीले जीव जंतु रहते हैं, जो सर्प रहते हैं, उनके बिलों में भी पानी भर गया। और आनन फानन में ये जो जहरीले जीव जंतु हैं ये जा करके आपके घर में छिप गए। सबसे पहले तो ये पानी भरा होने के कारण ये ऊपरी हिस्से में छिपे हुए थे, जैसे छत पर, छप्पर में, बडेर पर। उसके बाद में जब धीरे धीरे पानी घटने लगा तो ये जहरीले जीव जंतु नीचे आकर के कहीं छिप गए, कहीं ईंटे के नीचे बैठ गए, कहीं तख्त के नीचे बैठ गए। तो ये सब बैठे हुए थे। आपने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर रखा था कि जब सूख जाएगा तो आप दरवाज़ा खोलेंगे। और आज जब हम इकोना थाना क्षेत्र के भमरी भगवानपुर से गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक टेंट की दुकान में एक जहरीला कोबरा निकला, जिसको सर्प मित्र को बुलवा करके उस जहरीले कोबरे को पकड़ करके उसको सुरक्षित एक निर्जन स्थान पर छोड़ा गया जहाँ पर आबादी बिल्कुल ही नहीं थी। और इसी के साथ में हमने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था। वीडियो इसलिए बनाया था ताकि हम अपने ज़िले वासियों को, अपने भाइयों को ये समझा सकें कि सांप के डसने से श्रावस्ती ज़िले में 2017, 18, 19 में लगभग 50 से 60 लोगों की मौत हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस बाढ़ के बाद में भी किसी के साथ में ऐसी घटना घटे। आप सभी के पास मोबाइल है, आप सभी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। तो एक दोपहर में मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाला था जिसका असर देखने को मिला है। हमारा वीडियो देखने के बाद हमारे ही इकोना थाना क्षेत्र के लेबड़ुआ गांव के ग्रामीणों ने सोचा कि जो वीडियो में देखा गया है ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में सांप छिपा हो। और लोगों ने जा कर के अपने अपने घरों में देखा तो 4-5 ग्रामीणों के घर में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन 3 ग्रामीण ऐसे थे जिन्होंने अपने घर में कदम रखा। जैसे ही दरवाज़ा खोला उनके होश उड़ गए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक घर में नागिन मिली। नागिन बहुत ही जहरीली होती है, जैसा कि आप जानते हैं। नाग और नागिन के बारे में आपने सुना होगा। सांपों का राजा होता है नाग, जिसको इंडियन कोबरा भी कहते हैं। तो ये कोबरा बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका विष जो है हाथी को भी सुला देता है मौत की नींद। और सबसे पहले एक घर में जहरीली नागिन मिली। जहरीली नागिन को सुरक्षित सर्प मित्र को बुला करके और एक सांप पकड़ने वाले स्टिक से पकड़वा करके सुरक्षित एक प्लास्टिक के बोरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद में इसी के बगल में जो दूसरे ग्रामीण थे उनके घर में हम पहुंचे तो वहां देखा कि क्राइट प्रजाति का जो जहरीला सांप होता है, क्राइट प्रजाति बहुत ही खतरनाक प्रजाति है और इनकी प्रजाति में जो भी सांप होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा जहर होता है। ऐसा कहा जाता है कि इनका जहर इतना ज़्यादा घातक होता है कि आपको अस्पताल तक पहुँचने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, क्राइट प्रजाति के सांप हैं, पति पत्नी दोनों ही इसी जगह पर बैठे हुए थे। और ये बहुत ही जहरीला, बहुत ही भयानक सांप है। अगर ये किसी को काट ले तो तत्काल जो है हो सकता है 1-2 घंटे में अगर उसे इलाज न मिले तो उसकी मौत हो जाए। तो तीनों सांपों को पकड़वा करके आपको बता दें कि एक सर्प मित्र की सहायता से एक सांप पकड़ने वाली स्टिक से पकड़ करके इन तीनों सांपों को बोरिए में रख करके सुरक्षित जो है निर्जन स्थान पर छोड़ा गया है जहाँ पर आबादी बिल्कुल ही नहीं है। और वहाँ से ये लोग इसी पर्यावरण में जा कर के कहीं बिल में छिप जाएंगे। लेकिन अगर आबादी वाले इलाके में रहेंगे तो किसी न किसी की जान ले लेंगे और जान बहुत कीमती होती है दोस्तों। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल एक बार फिर आप लोगों से अपील करता है कि अपने अपने घर में जहाँ पर भी कोना कचोना है, जहाँ पर भी तख्त रखा हुआ है, जहाँ पर बेवजह सामान रखी है, गंदगी, ईंटा वगैरह है, वहाँ पर जा कर के देख लीजिए, क्योंकि ये सांप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। इनके बिल में पानी भर गया है और इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो अगर ऐसे में कहीं आपका या आपके बच्चों का या आपके परिवार वालों का पैर इनके ऊपर पड़ गया तो निश्चित तौर पर यह आपको डस लेंगे। और आजकल मेडिकल फैसिलिटी भी इतना काम नहीं आती है। बहुत सारे लोग तो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, झाड़ फूँक करने लगते हैं। और बहुत सारे लोग जब तक अस्पताल पहुंचते हैं तब तक वो अपना दम तोड़ देते हैं। इसीलिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप लोगों से अपील करता है, जितने भी लोग मेरा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने घरों में दिन में जा कर के अच्छी तरीके से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ देख लीजिए। कहीं पर भी छप्पर में, दीवार में अगर बिल है तो बिल उसको बंद कर दीजिए आप लोग। और सावधान रहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 2017, 18 और 19 में 2017, 18, 19 में जहरीले सांपों के काटने से हमारे श्रावस्ती ज़िले में लगभग 50-60 लोगों की मौत हुई थी।
वो साल बहुत ही ज़्यादा दुख भरा साल था। तब से ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप लोगों को सतर्क और सावधान करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, इन जहरीले सांपों को एक सुरक्षित स्थान, निर्जन स्थान पर छोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये निर्जन श्रावस्ती चैनल के माध्यम से सजेशन दिया जाता था कि बाढ़ के तहत आपके घर में सांप निकल सकते हैं। तो सांप हमारे घर में बहुत जहरीले सांप निकले थे। कौन कौन सा सांप निकला है बताइए? फटारा जो कोबरा होता है वो निकला था। अच्छा। और लोहारिन, ये 2 सांप निकले थे। अच्छा। और गोहा कराया टेक। अच्छा, फिर क्या किया आप लोगों ने? तो सपेरे को बुलाकर उसको पकड़ाया गया। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप श्रावस्ती वासियों से? बहुत सारे लोगों के घर में पानी भरा हुआ था। श्रावस्ती वासियों से हम ये कहना चाहते हैं कि अपना एहतियात बरतें, और जो ऐसे जहरीले सांप यदि कहीं देखते हैं तो सपेरे को बुलाकर उनको पकड़वाएं।